नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एयरटेल एप्लीकेशन के थ्रू, एयरटेल का ऑफिशियल ऐप, उसके थ्रू आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे चेक कर सकते हैं, प्लस आप एयरटेल का एक्सेस क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एयरटेल का ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है एंड देन आफ्टर क्लिक करना है। ऐप ओपन हो जाएगा, आपके सामने कुछ ऐसा होम पेज दिखाई देगा। आफ्टर लॉगिंग इन, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो आप इजीली लॉग इन कर सकते हैं इसको। एंड देन आफ्टर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सेक्शन पर जाना है, जो कि नीचे आपको सेकंड मेन्यू में दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रेस करेंगे और जरा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आपको एयरटेल फाइनेंस का सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप पर्सनल लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं और ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा दैट अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर बार बार अलग अलग ऐप से भी चेक करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल भी आपका स्कोर डिक्रीज नहीं होता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि अगर आप स्कोर को बार बार चेक करते हैं, अपने क्रेडिट स्कोर को, सिबिल या एक्सपीरियंस स्कोर को, तो स्कोर डिप हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप दिन भर में 10 बार चेक कीजिए, महीने भर में 100 बार चेक कीजिए, अलग अलग ऐप्स पर चेक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन सी, यू कैन चेक, यू कैन मैनेज योर क्रेडिट स्कोर वेरी इजीली ऑन एनी ऐप। मैं दो ऐप सजेस्ट करूंगा। सबसे पहला मेरा वन ऑफ द फेवरेट एप्लीकेशन इज वन स्कोर। उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, लिंक आपको मैं फर्स्ट पिन कमेंट या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। वन ऑफ दी बेस्ट एप्लीकेशन लगता है मुझे अपने क्रेडिट स्कोर को मैनेज करने के लिए। प्लस उसके साथ में आपको वन कार्ड की एलिजिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। सो ऑब्वियसली लाइफ टाइम फ्री एक मेटल क्रेडिट कार्ड है जो ऑफर करते हैं वन कार्ड वाले, तो वहां से आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल वीडियो है, वन कार्ड के बारे में भी डिटेल वीडियो है। लाइफ टाइम फ्री एक मेटल क्रेडिट कार्ड है, आप चाहे तो इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, फर्स्ट पिन कमेंट में भी, इंस्टेंट अप्लाई करके इंस्टेंटली अप्रूवल आपको देखने को मिल जाता है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बट चलिए आज हम यहाँ पे बात करते हैं एयरटेल के एप्लीकेशन पे। यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने क्रेडिट स्कोर को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है। आपको क्लिक करना है फ्री क्रेडिट स्कोर पर। यहाँ पे टैप करेंगे तो देखिए मेरा प्रोफाइल तो यहाँ डायरेक्टली खुल रहा है, बट आपको जनरली यहाँ पे क्या होता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, प्लस आपको अपना पैन कार्ड एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं मेरा सिबिल स्कोर है 778। ये ट्रांस यूनियन सिबिल की तरफ से, मतलब ऑफिशियल जगह से ऑफिशियल स्कोर आया है। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्रेडिट एज देखने को मिल जाती है, विच इज रियली वेरी गुड। बहुत हैंडी चीज है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर अच्छा है सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका क्रेडिट हिस्ट्री या आपकी क्रेडिट एज भी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो। जैसे मेरी एज एवरेजली अच्छी है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि लगभग 3 साल हो गए हैं। सो या इट इज क्वाइट गुड किसी भी बैंक को ये बिलीव करने के लिए कि हाँ मैं टाइम पर रीपेमेंट्स कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर आपने अभी कुछ महीनों पहले ही कोई क्रेडिट कार्ड लिया या कोई लोन लिया है, आपका सिबिल या एक्सपीरियंस स्कोर अभी जनरेट हुआ है, इनिशियल डेज में जब आप मान लीजिए कि एक लोन या एक क्रेडिट कार्ड आपने अभी अप्लाई किया, 3 महीने बाद आपका स्कोर जनरेट होता है, चौथे, पांचवें, छठे महीने में आपके सामने जो स्कोर विजिबल होगा, अगर आप कंटिन्यूअसली टाइम पर सही से पेमेंट करते रहते हैं तो आपके सामने जो स्कोर आएगा दैट विल बी अराउंड 800, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। बट आपको इस केस में कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन बहुत इजीली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके क्रेडिट एज लेस देन 6 मंथ है या 7-8 मंथ, जो भी आप जब भी चेक करते हैं उसके हिसाब से वो शो हो जाती है। तो उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की तरह देखा जाता है। सिर्फ स्कोर से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 भी है, बट अगर आपकी क्रेडिट एज लेस देन 6 मंथ है, 7 मंथ है, 8 मंथ है, तो आप भूल जाइए कि आपको इजीली कोई क्रेडिट कार्ड या लोन मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होता है सिबिल के साथ साथ, दैट आपका क्रेडिट एज कितना है, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका क्रेडिट एज बहुत लंबा है, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, पेमेंट्स की बहुत अच्छा आपका रिकॉर्ड है, तो ऑब्वियसली आपको कोई भी लोन या कार्ड मिलने में बिल्कुल देरी नहीं होगी। कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं फिर बोलते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने में डिले हो रहा है। एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि अगर आपकी क्रेडिट एज कम है या कोई भी क्राइटेरिया ऐसा है जो कि बैंक को लगता है कि आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक को सेफ नहीं लगता आपके रिगार्डिंग, तो वो डिले कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन को, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या लोन का हो। वो री-वेरीफाई कर सकते हैं, री एग्जामिन कर सकते हैं आपके क्रेडिट प्रोफाइल को। तो इन सब चीज़ों में सबसे ऊपर जो दो चीज़ें आती हैं जिनको जनरली बैंक्स चेक करती हैं कार्ड या लोन देते वक्त में, सबसे पहली होती है क्रेडिट स्कोर। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मेरा क्रेडिट स्कोर 778 है, विच इज़ रियली वेरी गुड।
अबव 750 इट्स गुड, अबव 760 इज एक्सीलेंट। मैं कहूँगा अगर अबव 760 है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको कोई भी कार्ड या लोन मिलने के। 750 अबव भी इट्स ओके, बट लेस देन 750 इज नॉट दैट गुड। हालांकि एक्सेप्टेबल है, कई जगह आपको अप्रूवल मिल जाएगा, बट बेटर क्या रहता है, अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तभी आप अप्लाई कीजिए कोई भी कार्ड या लोन के लिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में भी पूछते हैं कि मेरा सिविल स्कोर 730 है, 740 है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए सर, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी क्रेडिट एज बहुत ज़्यादा हो, पेमेंट मिस आपने फ्रीक्वेंटली नहीं की हो और रिसेंटली तो बिल्कुल नहीं की हो, तब आपको 730, 740, 720 सिविल स्कोर पे भी अप्रूवल मिल जाएगा आपके लोन या कार्ड के लिए। बट वहाँ पर लोन अगर आप लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है, बट मिल जाएगा। बट अगर आपका सिविल स्कोर 740, 750, 720 के आसपास है और आपकी क्रेडिट एज बहुत कम है, तो आप भूल जाइए, आपको कभी भी कोई लोन या कार्ड इजीली तो मिलने से रहा। तो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि क्रेडिट एज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमने 6 महीने पहले क्रेडिट कार्ड लिया था, अभी मेरा सिबिल स्कोर 780 है या 790 है, तो क्या मैं किसी और कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे अप्रूव होगा या नहीं? तो उस केस में मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि आपकी क्रेडिट एज बहुत कम है, क्रेडिट हिस्ट्री बहुत कम है, तो चांसेस कम ही रहते हैं। इवन तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और अश्योर होना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हो आपके अप्रूवल के उस कार्ड या लोन के, तो ध्यान रखिए कि सिबिल स्कोर 750 प्लस हो, बेटर रिकमेंडेड 760 प्लस हो, और क्रेडिट एज मिनिमम, बेयर मिनिमम 1.5 से 2 साल की हो। उससे कम में चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट 1 साल प्लस में आपको मिल सकते हैं। आपको लोअर एंड क्राइटेरिया पे मैं जाऊंगा तो मैं कहूँगा आपको एटलीस्ट 1 ईयर की क्रेडिट हिस्ट्री हो एंड सिबिल स्कोर थोड़ा ज़्यादा बेटर हो, तो आपको कोई भी कार्ड या लोन मिलने में बहुत आसानी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास टोटल 17 अकाउंट्स हैं, जिनमें से 12 एक्टिव है अभी। कुछ अकाउंट्स मैंने बंद करा दिए क्योंकि कुछ बाय नाउ पे लेटर्स के थे, कुछ क्रेडिट कार्ड्स के थे, कुछ क्रेडिट कार्ड अपग्रेड हो गए तो ऑब्वियसली वो बंद हो गए, उनकी जगह नया कार्ड इशू हो गया, तो वो भी एक हिस्ट्री के तौर पे, एक पुराने अकाउंट के तौर पे रिकॉर्ड होकर रह जाता है। क्रेडिट एज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बहुत अच्छी है, पिछले 6 महीने में मैंने कोई भी कार्ड अप्लाई नहीं किया है। तो एब्सोल्युटली अगर मैं अभी कोई कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करता हूँ ना, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मुझे अप्रूवल मिल जाएगा। और ये क्रेडिट स्कोर अच्छा कैसे रहता है तो मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, नीचे क्रेडिट स्कोर वाला एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, जाके चेक कीजिए। बट बेसिक मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, टाइम पर पेमेंट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम पर पेमेंट करना। उसमें डिले करेंगे तो आपका स्कोर बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर अच्छा रखिए, क्रेडिट एज अच्छी रखिए, एब्सोल्युटली आपको फ्यूचर में कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मेरी क्रेडिट एज 2.9 ईयर्स, लगभग 3 साल है। सो दैट इज़ रियली वेरी गुड। और यहाँ पर जो मेरे क्रेडिट स्कोर है उसके बेसिस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल लोन ऑफर हो रहा है मुझे अप टू 5 लाख विदाउट एनी पेपर वर्क। इस ऐप पर एक अच्छी चीज़ और है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कैसे करें, वो यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सिबिल स्कोर दिखाता हूँ, कितना डिटेल में यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे व्यू रिपोर्ट पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन टाइम पेमेंट्स। ये सारे फैक्टर है जो बहुत जरूरी होते हैं आपके सिबिल स्कोर के लिए। अगर इन फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर आप ऊपर नीचे कर देते हैं, कुछ में भी मिस्टेक कर देते हैं, तो एब्सोल्युटली आपका स्कोर अच्छा नहीं होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, दैट इज ऑन टाइम पेमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बेसिक आपको ध्यान रखना होता है ऑन टाइम पेमेंट। अगर आप ये करते हैं बिल्कुल सही, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा दैट आपका पेमेंट टाइम एक्सेलेंट है। ये आई डोंट नो वाई यहाँ पे 99% है, 100% होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी पेमेंट मिस नहीं किया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीरो लेट पेमेंट, 230 टोटल पेमेंट्स किए हैं मैंने अपने सारे क्रेडिट कार्ड पे लोन्स को मिला करके, एंड जीरो लेट पेमेंट है। शायद 1% इसलिए छोड़ा गया बिकॉज फॉर फ्यूचर, आई डोंट नो, जो भी है, अगर ये 99% आपका शो हो रहा है देन इट्स रियली वेरी गुड, इट्स एक्सेलेंट। और इसी की मदद से क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता रहता है। सेकेंड थिंग, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। मैं अपनी पुरानी वीडियो जिसमें कि क्रेडिट स्कोर के बारे में मैंने अपने डिस्कस किया है, वहाँ मैंने क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन और उसके ट्रिक्स भी बताए कि कैसे आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ओवर 30% अगर आप किसी भी लिमिट को यूज़ करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर डिप हो सकता है। हालांकि दैट इज़ नॉट अ वेरी बैड साइन कि आप एलिजिबल नहीं है किसी कार्ड या लोन के लिए,
बट बेटर ये होता है कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन को लेस देन 30% रखिए। कैसे उसको इंक्रीज करके यूज कर सकते हैं वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में शेयर किया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पॉइंट कमेंट में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो यूटिलाइजेशन है दैट इज 1.04%। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया कि अभी मैं इंटरनेशनली रह रहा हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कार्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पॉसिबल है उतना मैं यूज़ करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एंड उस हिसाब से अभी 1.04% यूटिलाइजेशन है। आप यहाँ पे टैप करेंगे तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना, कैसा और क्या यूटिलाइज किया है आपने। इनको आप यहाँ पे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। मेरी जो टोटल क्रेडिट लिमिट है टोटल कार्ड्स पे 8,35,000 है, उसमें से मैंने 8,692 लास्ट मंथ तक, जब तक ये लास्ट रिफ्रेश्ड क्रेडिट स्कोर है तब तक का यूज़ किया हुआ था। इस मंथ का इसमें शोर नहीं हो रहा है, तो ये भी आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं, विच इज़ रियली वेरी गुड, क्योंकि ये ऐसा एप्लीकेशन ना बहुत कम है जो आपको इतने डिटेल में दिखाता है। कुछ फीचर्स इसमें वन स्कोर एप्लीकेशन से भी बेटर है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप वन स्कोर भी यूज़ करते हैं तो इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको बेटर एनालिसिस करने में जो है बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट एज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी आपके कार्ड्स हैं उन सब के ऊपर कितनी एज है, कितने पुराने हो गए हैं, ये वो कार्ड्स की लिस्ट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैक करके हम वापस क्रेडिट इंक्वायरीज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं टोटल 34 क्रेडिट इंक्वायरीज हुई हैं। अब जैसे कि आपने मेरे पुरानी वीडियोस अगर देखी हैं तो आपको पता होगा, मैं कहता हूँ कम क्रेडिट इंक्वायरीज कीजिए, बट आप यहाँ पे देखेंगे तो 34 क्रेडिट इंक्वायरीज मैंने खुद ने की है। तो एज अ बिगिनर, आज से लगभग 2 साल पहले जब मैं बिगिनर था, तो उस वक्त मैंने बहुत सारी क्रेडिट इंक्वायरीज कर दी थी, और कुछ क्रेडिट इंक्वायरीज ज़बरदस्ती हो गई हैं जस्ट बिकॉज मैंने पैसा बाजार, बैंक बाजार पे अप्लाई किया था, और वहां पर ना वो फ्री में क्रेडिट इंक्वायरीज कर देते हैं ज़बरदस्ती का फॉर पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे ये जो है कुछ लिस्टिंग्स आपको दिख रही हैं, मैंने इनमें से नहीं करी है। रिसेंटली जो 2023 में तो मैंने एक भी क्रेडिट इंक्वायरी नहीं करी है। रिसेंटली 19 अप्रैल को एक क्रेडिट इंक्वायरी हो गई थी मेरे इस अकाउंट पर, इस पेन कार्ड पर, तो इसके लिए मैंने कंप्लेन किया, वापस रिस्टोर हो गई, बट अभी तक यहाँ पे शो हो रहा है। मे बी नेक्स्ट मंथ ये अमेंड कर दिया जाएगा। ये पैसा बाजार वालों ने या आई गेस बैंक बाजार वालों ने पर्सनल लोन के लिए इंक्वायरी कर दी थी ज़बरदस्ती में ही फेडरल बैंक की तरफ से, और इसके रिगार्डिंग मुझे मेल भी आया था, तो मैंने उनके बारे में कंप्लेन किया है, एंड देन आफ्टर उन्होंने जो है इसको रिवर्ट बैक कर दिया। मे बी नेक्स्ट अपडेट के साथ में ये फिक्स हो जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, मैं आपको कहूँगा इंक्वायरीज कम से कम कीजिए, अच्छा रहता है। वैसे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी इंक्वायरी बहुत ज़्यादा है, फिर भी सिविल स्कोर अच्छा है, सो इससे कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स का, वो एक्चुअली ऐसा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपके स्कोर के लिए, वो यहाँ पे लिस्टेड है। जो सबसे लीस्ट करता है वो यहाँ पे लिस्टेड है। क्रेडिट मिक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड है, लोन है, तो दोनों का मिक्स रहता है तो अच्छा रहता है। सिर्फ कार्ड रखना या सिर्फ लोन रखना इतना बेटर नहीं होता, दोनों हो तो बहुत सही रहता है। तो ओवरऑल ये सिस्टम है इनके एप्लीकेशन पे आपको क्रेडिट स्कोर चेक करने का। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी टोटल जो अकाउंट्स है वो यहाँ पे लिस्टेड है। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप बाकी और डिटेल्स भी देख सकते हैं अपने, एंड पर्सनल लोन का ऑफर यहाँ पे अवेलेबल है। कार्ड में इनका अप्लाई कर सकता हूँ, बट अभी नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज आई एम आउट ऑफ इंडिया एंड आई कैन नॉट अप्लाई दैट कार्ड राइट नाउ। इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या आपको पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। क्विकली एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग जाए। ऑन टाइम पेमेंट्स करेंगे 40% इंपैक्ट पड़ेगा, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट यूटिलाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बताया बिलो 30% रखिए, जैसे कि यहाँ पे लिस्टेड है, वो इंपैक्ट डालता है 35% का। क्रेडिट एज 15% इंपैक्ट डालता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रेडिट एज आपका जितना पुराना उतना बेटर, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बहुत पुराना क्रेडिट कार्ड है तो उसको आप बंद मत कराइए। अगर वो पेड है, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी करा सकते हैं आप बंद, बट अगर वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड है तो यू कैन कीप इट, उससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, उल्टा वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर। क्रेडिट इंक्वायरीज का 10% इंपैक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर ये रहता है कि कम से कम रखिए, जितना कम उतना बेहतरीन। और क्रेडिट मिक्स का जनरली कोई इंपैक्ट नहीं होता है। आपके पास ओनली लोन हो, ओनली कार्ड हो तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बट बेटर होता है कि आप इसको भी रखें मिक्स करके, क्रेडिट कार्ड्स भी रखिए, लोन भी रखिए, उससे क्या ओवरऑल थोड़ा बैलेंस्ड रहता है स्कोर। तो ये बात थी टोटल हमारे क्रेडिट स्कोर की। आई गेस मैं आपको सब कुछ बेसिक एक्सप्लेन कर पाया हूँ। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने इस वीडियो में दे दी है। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं 100% आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। एंड दैट इज ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।